दोस्तों, चाइना में एक किसान था जिसका एक ही बेटा और एक ही घोड़ा था। और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उस जमीन पर बहुत मेहनत किया करता था और उसका घोड़ा उसका साथ देता था। बेटा अभी छोटा था, कोई 14-15 साल की उम्र का। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा खुला रह गया और वो घोड़ा वहां से भाग गया। गांव के लोगों ने देखा कि घोड़ा पहाड़ों की तरफ जा रहा है। वो सारे लोग किसान के पास आए और बहुत अफसोस किया कि उसके पास एक ही घोड़ा था और वो भी भाग गया। जब गांव के सारे लोग अफसोस कर चुके तो किसान ने कहा, गुड लक, बैड लक, हु नोज। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ता गुजरा कि लोगों ने देखा कि वो घोड़ा पहाड़ों से वापस आ रहा है, लेकिन अकेला नहीं, उसके पीछे पीछे 3 और घोड़े आ रहे हैं और वो भी किसान के घर पहुंच गए। अब उसके पास एक नहीं, 4 घोड़े थे। सारा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने किसान को बहुत मुबारकबाद दी, बड़ी खुशियों की बातें की। लेकिन जब सब लोग बातें कर चुके तो किसान ने कहा, गुड लक, बैड लक, हु नोस। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, चंद महीने गुजरे कि उसके बेटे ने ख्वाहिश की कि ये जो जंगली घोड़े हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, मैं इनमें से एक पर सवारी करूंगा। दोस्तों, ऐसा हुआ कि चूंकि घोड़ा जंगली था, उसने लड़के को नीचे गिरा दिया। उसकी पसली टूट गई, उसकी टांग टूट गई। सारा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने किसान के साथ आकर अफसोस किया और किसान ने जवाब दिया, गुड लक, बैड लक, हु नोस। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, फिर थोड़ी देर बाद ही उस मुल्क की किसी और से जंग लग गई। बहुत सारे नौजवान मर गए। अब फौजी अफसरान गांव गांव जाकर नौजवानों को भर्ती कर रहे थे। वो इस गांव भी पहुंचे, सब लड़कों को ले गए सिवाय एक के, और वो था इस किसान का बेटा। और वजह यह थी कि उसकी टांग टूटी हुई थी, इसलिए उसे फौज में नहीं ले जाया जा सकता था। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए और कहा कि भाई, हमने तो सोचा था कि टांग टूटना एक बुरी बात है, लेकिन यह तो बहुत अच्छा साबित हुआ। अब हमारे लड़के जंग में चले गए हैं, पता नहीं कोई जिंदा वापस लौटेगा भी नहीं कि नहीं। लेकिन आपका बेटा तो आपकी नजरों के सामने है, चलो टांग ही टूटी हुई है। जब सारे लोग अपनी खुशी का इजहार कर चुके तो किसान ने कहा, गुड लक, बैड लक, हु नोस। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, फिर चंद सालों के बाद कुछ लोगों ने किसान को मशवरा दिया। उन्होंने कहा, जंग से सिर्फ चंद लड़के ही लौटे हैं और गांव में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्यों ना अपने लड़की की किसी से शादी ही कर दो। जी हां, शादी हुई, बड़ी धूमधाम से हुई। और फिर सब लोगों ने किसान का शुक्रिया अदा किया और किसान ने कहा, गुड लक, बैड लक, हु नोस। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, फिर कुछ ही देर के बाद लड़की के कुछ अजीजों ने उससे मशवरा दिया कि ये किसान और उसका बेटा अगर मर जाएं तो सारी जमीन, ये चारों खूबसूरत घोड़े उस लड़की के हो जाएंगे। दोस्तों, उस लड़की ने किसान और उसके बेटे को जहर देने की कोशिश की। वो बच तो गए, लेकिन बहुत बीमार हो गए।
सारा गांव फिर उसके पास आया और उसने कहा, गुड लक, बैड लक, हु नोस। दोस्तों, हमारे साथ भी जिंदगी में इस तरह होता है। हम बहुत जल्द ये कह देते हैं कि जी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है, या फिर ये तो बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों, हम बहुत जल्द कोई नजरिया कायम कर लेते हैं। हम बहुत जल्द राय दे देते हैं। चलो, चीजों और वाकयात के बारे में तो ठीक है, लेकिन इंसानों के बारे में भी उन्हें जज करने में हम बहुत जल्दी करते हैं। हम लोगों को जानते भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि फलां शख्स तो बहुत बुरा है। और जब किसी की तारीफ करते हैं तो आसमान जमीन एक कर देते हैं। चलो, तारीफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी हम दिल से नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपनों की या जिन्हें हम प्यार करते हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी की भी बुराई या किसी के बारे में भी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन खास तौर पे आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, किसी की भी मां, बहन और बेटी, उनके बारे में तो बिल्कुल भी बात ना करें। मैं आपको बताऊं कि आपका एक फिक्रा किसी के बारे में एक गलत बात किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। प्लीज ऐसा ना करें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं जी, फलां तो बहुत बुरा है, वो लड़की को देखें जी, वो ये है, वो है, और हम फिर समझते हैं कि बुराई करना हमारा हक है। दोस्तों, अगर कोई बुरा भी है तो क्या हमें उसकी बुराई करने का हक है? यसु मसीह के जमाने में एक औरत ज़िना में पकड़ी गई थी, बिल्कुल एन फेल के वक्त, और लोग उसे यसु मसीह के पास लाए थे और यसु मसीह ने उन्हें मुआफ कर दिया था। वो लोग उसको पत्थर मार के संसार करना चाहते थे, लेकिन यसु मसीह ने उसे मुआफ कर दिया था। यसु मसीह उसे जानता था, उसके हालात जानता था। हमें दूसरों के बारे में कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, पत्थर मारने वालों के साथ नहीं, यसु मसीह के साथ खड़े हों। सजाएं देना बड़ा आसान काम है, लेकिन गुनाहगार को सजा देने की बजाय उसकी तरबियत करना बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत काम है। आपको मैं इस गलत फहमी में नहीं डालना चाहता कि गुनाह करना जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सजा वो दे जिसको सजा देने का हक है। हर शख्स जज या मुंसिफ नहीं बन सकता। अगर आपको यह हक हासिल नहीं है तो प्लीज पत्थर ना उठाएं। एक बात याद रखें, बहुत अहम बात करने लगा हूं, कि यसु मसीह गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि यसु मसीह गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से नहीं। गुनाहगार को तरबियत की जरूरत होती है। बहुत सारे ममालिक में, मुआशरों में गुनाहगारों को बहुत जल्द सजाएं सुना दी जाती हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए बहुत कम काम होता है। दोस्तों, यसु मसीह गुनाहगारों की तरबियत करता है। वो गुनाह से प्यार नहीं करता, लेकिन वो गुनाहगारों की तरबियत करके उन्हें बचाता है। और एक क्रिश्चियन के तौर पे आपका भी यही काम है, क्योंकि बाइबल की वर्स रिपीट करने लगा हूं, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। जी हां, आज का ख्याल यही था। अभी कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी फैन सुमेरा गिल, उनके बाद रजिया फजल, सलमान जॉन, राहत अफजा, नसरीन जमील, रीटा लाजरस, एना, साइमा हमीद, अनीता पॉल, नासर मसीह, शाहिद जावेद, नैयर खोखर,
शर्मीन शाह, खादम सईद, आसिया, गुलिस्ता बेगम, लिंटा अजमत, शाहान क्रिस्टोफर, नाजिया यूसुफ, यूसीओ पाकिस्तान, यूनस मसीह और कराची से नजमा पतरस। बहना, पिछली दफ़ा मैंने लाहौर बोल दिया था, उसके लिए माजरत। जावेद यूसुफ और ताज रोबन और नीनो। उसके बाद मिस्टर जॉन, पूरा नाम जो है वो नहीं जान सका मैं, आसिफ सैमुअल, अशरफ खान, नसरीन गुलशन, आजिम, हकीम राशिद, वेरोनिका एथर, शिबली शौकत और जॉयस बी, करामत गिल, अगापे टेलीविज़न, शानू शहजादी, जमील काशिफ, शमाउन आशिक, ज़ुहैब रॉय, नरगिस, जावेद खान, कामरान और रोमेल खोकर, और इनके साथ साथ कोमल संधू, इमैनुअल सैमुअल और बासत गिल। दोस्तों, अगर कोई नाम रह गया है तो मैं अगले प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करूंगा। ये उन लोगों का शुक्रिया था जिन्होंने दरख्तों वाली कहानी पे अपने कमेंट्स दिए थे। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।